जय श्री कृष्ण जी मित्रों। शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कुंडली विश्लेषण में। जैसे आप लोग ज्योतिष सीख रहे हैं मुझसे, उसमें हम चर्चा करेंगे। जैसे आपके सामने कोई कुंडली आती है विश्लेषण के लिए, उसमें आप देखते हैं ग्रहों की नीच राशियां। जब ग्रहों की जो नीच राशियां हैं उनका फल क्या होगा, अनिष्ट देती क्यों है, उसका कारण क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। क्योंकि हम सूत्र को रट्टा मारेंगे तो दिमाग से निकल जाता है क्या किस समय किस राशि में है तो क्या फल देगा। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकल ये पता हो कि अगर ग्रह यहाँ पे नीच का, उसका कारण क्या है, रीजन क्या है, उस रीजन के अनुसार अगर आपको ये पता चल जाए ये हाँ ये रीजन है, इसकी वजह से ये फल देगा, तो आपको फलित करने में आसानी भी हो जाएगी और आपको सूत्रों को रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं। तो आज हम आपको ये सिखाएंगे कि ग्रहों का अपनी नीच राशि में उनका फल क्या होगा। हम नीच राशि में, जैसे आपने पता बताई दिया मैंने, नीच राशि में है तो अपना अनिष्ट फल देगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जैसे सूर्य है, सूर्य क्या है, नीच राशि किसमें होगा, वो तुला राशि में नीच का होता है। सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, तुला राशि में वो नीच का होगा। तो सूर्य तो तुला राशि में नीच का होगा, चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का होगा, मंगल कर्क राशि में नीच का होता है, बुध जो है मीन राशि में नीच का होगा, बुध मीन राशि में नीच का होगा। और बृहस्पति बृहस्पति आपका जो है मकर राशि में नीच का होगा। मकर राशि में यहाँ बृहस्पति आपका नीच का होगा। शुक्र आपके कन्या राशि में नीच के होंगे, शुक्र कन्या राशि में नीच का होगा। और शनि आपका मेष राशि में नीच का होगा, शनि यहाँ में होगा। और राहु राहु आपका धनु राशि में, राहु धनु राशि में नीच का होता है। केतु मिथुन राशि में नीच का होगा। ये तो हो गई ग्रहों की नीच स्थिति। ये आपको पता होना चाहिए, याद भी रहना चाहिए कौन सी ग्रह किस राशि में नीच का होता है। जैसे सूर्य आपका तुला राशि में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में, मंगल आपका कर्क राशि में, बुध आपका जो है मीन राशि में, बृहस्पति आपके मकर राशि में, और शुक्र आपका कन्या राशि में, शनि आपका मेष राशि में, राहु आपका धनु राशि में, और केतु जो है मिथुन राशि में। ये नीच राशि के होते। अब आप देखो नीच राशि का मतलब क्या है कि नीच राशि तभी आदमी अपनी नीचता कब दिखाता है, या तो अपने शत्रु के घर में बैठा हो। भाई कोई हमारा शत्रु है, हम उसके साथ दुर्व्यवहार तभी कर सकते हैं जब वो उसके शत्रु हो। देखो यहाँ पर ऐसी कौन सी स्थिति है। जैसे यहाँ हम आपको दिखाते हैं, बुध कहाँ बैठा है, बुध बैठा बृहस्पति के घर में, यानी किस राशि में नीच का है, बुध हुआ, बुध नीच का हुआ कहां पर, बृहस्पति के घर में नीच का। बुध का बृहस्पति क्या है, शत्रु का है। तो इसलिए ध्यान रखो कारण क्या बना कि भाई कोई ग्रह अपनी नीचता दिखाता है तो अपने अपने शत्रु का होना चाहिए। जैसे अब शनि है, शनि कहां बैठा है, शनि बैठा मंगल के घर में। शनि मंगल के आपस में क्या है, शत्रु के हैं, तब उन्होंने नीचता दिखाई। अब यहां पर देखो मंगल जो है, मंगल क्या है, बैठा हुआ है, यहां मंगल बैठा चंद्रमा के घर में। मंगल कहां बैठा, मंगल बैठ गया चंद्रमा के घर में, जबकि चंद्र मंगल आपस में मित्र के हैं। फिर भी क्या होता है कि जो चंद्रमा क्या है, ये जल तत्व है, मंगल क्या है, ज्वलनशील है, ज्वलनशील है। तो हमेशा ध्यान रखो आग पानी का आपस में बैर होता है, आग पानी का आपस में क्या होता है, बैर होता है, शत्रुता होती है। इस वजह से मंगल को चंद्र राशि में, कर्क राशि में नीच का माना गया है। समझो, इस तरह से समझ लीजिए कि जैसे एक कर्क राशि है, कर्क राशि क्या है, जल तत्व है, मान लो जल तत्व में पानी है। अग्नि का अगर आप जल में अग्नि को डालते हैं तो क्या होगा, अग्नि अपना अस्तित्व खो देगी। वही हाल यहाँ मंगल का, अगर मंगल जो है
जल तत्व में चला जाता है तो अपनी अस्तित्व को खो देगा, यानी वो अपना अस्तित्व खोल खत्म हो गया। जैसे अग्नि है, उसमें आपने आग डाली तो क्या होगा, वो अपना अस्तित्व खो देगी, खत्म हो जाएगी। वही समझ लो अगर मंगल चंद्र में गया तो अपना अस्तित्व खो देगा। इसलिए चंद्र में यहाँ ये वैर क्या, किस तत्व के अनुसार, यहाँ क्या है, वैर शत्रु है, वैर है किसके अनुसार, तत्व के अनुसार। यहाँ जो शत्रुता है वो तत्व के अनुसार होने से मंगल जो है कर्क राशि में नीच का माना जाता है। नेक्स्ट समझ लिए, बुध। बुध को मैंने आपको पहले बता दिया, बुध शनि मंगल। नेक्स्ट कहाँ बच्चा हमारा शुक्र। हम यहाँ क्लियर यहाँ से कुंडली के अनुसार ही हम लेके चल रहे हैं। शुक्र, शुक्र देखिए, शुक्र बैठा कहाँ पर, शुक्र बैठा बुध के घर में। अब यहाँ पर भी वही स्थिति है, जैसे मंगल चंद्र आपस में क्या मित्र के हैं, यहाँ शुक्र बुध आपस में मित्र के हैं। अब ध्यान रखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ कारण क्या है कि शुक्र जो है देवताओं के गुरु है, बुध जो है ये भी बुद्धि का तेज है और इसमें बालकपन भी है। फिर ध्यान रखो जो माइंडेड बच्चे बालकपन कर जाते हैं तो यहाँ ज्ञान की वजह से, यहाँ वैमनस्य क्यों है, नीच का क्यों माना गया, यहाँ ज्ञान के कारण। बैर किस लिए वजह से है, इनमें आपस में बैर का कारण है ज्ञान। अब ये देख लीजिए, ये चीज हमको पता होना चाहिए। यहाँ तत्व के कारण था, यहाँ दोनों ही माइंडेड ग्रह हैं, बुद्धि की वजह से ये बैर भाव रखते हैं तत्व, जबकि आपस में वैसे देखा जाए तो शुक्र और बुध आपस में मित्र के हैं, लेकिन ज्ञानी होने के कारण आपस में ये तत्वतः जो है बैर भाव रखती है। इस वजह से शुक्र जब भी बुध के घर में जाएगा तो वो क्या माना जाएगा, वो नीच का माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ले देते हैं। अब आ गया सूर्य। अब सूर्य बैठा, सूर्य बैठा शुक्र में। सूर्य देवताओं का राजा ही है, सभी ग्रहों का राजा है, शुक्र देवताओं के गुरु हैं। तो हमेशा ध्यान रखो, जो गुरु कोई भी हो, वो कितना भी बड़ा राजा हो, वो अपने आगे वो उतनी नहीं देता है। ध्यान रखो कि गुरु चाहे राजा कितना ही बड़ा क्यों हो, गुरु के सामने उसको झुकना ही पड़ता है। तो यहाँ भी वही ज्ञान वाली स्थिति आ गई। सूर्य शुक्र का शत्रु बैर हुआ तो क्यों हुआ, यहाँ पर यह है गुरु क्या है, ज्ञानी है, यहाँ पर भी ज्ञान के कारण, क्योंकि गुरु यहाँ शुक्र जो है अपना गुरु है और उसके घर में जब सूर्य चला गया तो कोई भी गुरु अपने आप को झुकता नहीं है। ज्ञान के कारण शुक्र, सूर्य जो है शुक्र का अपना शत्रु मानता है। नेक्स्ट समझ लीजिए, शत्रु मानेगा तो इसलिए अपना व्यवहार कैसा करेगा। मैंने कहा कि अपना व्यवहार आदमी कब नीचता दिखाएगा, जब वो उसका आपस में शत्रुता हो, कोई ना कोई भिन्नता होगी, शत्रुता होगी। शत्रुता के कारण कई हो सकते हैं, जैसे देखा आपके शत्रु आपस में, एक तो प्रत्यक्ष शत्रु हो गए, दूसरा तत्व के कारण, हमारा स्वभाव क्या है, तत्व क्या है, तत्व के कारण बैर हो गया। फिर हमने देखा कि शुक्र बैर यानी ज्ञान के कारण आपस में शत्रुता हुई। नेक्स्ट लीजिए चंद्रमा। चंद्रमा बैठा मंगल के घर में, चंद्र बैठा मंगल के घर में, जैसा मैंने अभी ऊपर बताया, मंगल बैठा चंद्र के घर में। चंद्रमा क्या है, जल तत्व है, मंगल क्या है, अग्नि है। अब जल में अगर अग्नि आप डालेंगे तो अपना अस्तित्व खो देती है, इसलिए तत्वतः बैर है। किसका है, तत्व के कारण यहाँ बैर है, ये भी तत्व के कारण यहाँ बैर है। इसलिए चंद्रमा के घर में जो मंगल है, ये मंगल के घर में चंद्रमा यहाँ नीच का माना जाता है। उसका कारण क्या है कि तत्वतः इनमें आपस में बैर है। वैसे ग्रहों में देखा जाए, नॉर्मल आप देखोगे तो मंगल के घर में चंद्रमा मित्र का माना जाता है, लेकिन वृश्चिक की एक ऐसी राशि है, वृश्चिक राशि में जब चंद्रमा जाएगा तो वहां वो नीच राशि का माना जाएगा। केवल वृश्चिक राशि में चंद्रमा जब जाएगा तब वो नीच का माना जाएगा। नेक्स्ट ले लीजिए, अब आ गया राहु। अब राहु क्या है, छाया ग्रह है। अब राहु गया कहाँ, बृहस्पति के। अब भाई कोई भी चंडाल आदमी, राहु क्या है, एक चंडाल ग्रह है, भाई कोई चंडाल आदमी अगर गुरु के पास गया तो अपना जब चंडालपन दिखाएगा तो उससे गुरु का क्या होगा, वैर ही होगा। आप प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं कि कोई ज्ञानी हो, उसके पास चंडाल आदमी जाए तो उसको क्या मानेगा, वैर ही मानेगा, अपना वैर ही मानेगा। इसी प्रकार केतु जाता है बुध के घर में। भाई केतु क्या है, यहाँ
जैसे राहु है वैसे केतु बुध है। अगर कोई भी नेगेटिव आदमी, जैसे यहाँ बृहस्पति के राहु ने दिखाई अपने ज्ञान तो वैरमान आ गया, इसी तरह बुध भी ज्ञानी है, केतु अगर वहां जाएगा तो वो भी आपस में उसको वैर भाव से ही देखेगा। ये यहाँ आपने क्या देखा, इससे हमें पता चला कि यहाँ वैर और शत्रु भाव के कारण ही ग्रह आपस में नीचता का स्वभाव देती है, फल देती है। अब इसका एक मैंने आपको पता कि कारण क्या था, रीजन क्या था, ये आपको पता होना चाहिए। ये दिमाग में अगर आपके बैठ जाती है तो आपको फलित करने में फिर आसानी हो जाएगी। अब देखो जैसे सूर्य है, अब हमने सूर्य को लिया कि सूर्य भाई क्या, सूर्य किस चीज का कारक है? सूर्य राजा है, राजा ही है। अगर सूर्य अगर नीच का हो गया तो उसको क्या नहीं देगा समाज में? मान, पद, प्रतिष्ठा, वो बिल्कुल नहीं देगा। अगर किसी का सूर्य नीच का हो गया तो समाज में, क्योंकि बैठा किसी घर में शुक्र है, शुक्र क्या धन का कारक होता है, तो समाज से मान, पद, प्रतिष्ठा ये उसको नहीं होने देगा, ये निश्चित है। अब चंद्रमा को हम ले लेते हैं। चंद्रमा हमारा किसका कारक है? मन का कारक है। बैठ गया क्या? मंगल, मंगल किसका कारक है? मस्तिष्क का। अगर चंद्रमा अगर नीच का हो गया तो जातक का मन मस्तिष्क दोनों ही डिस्टर्ब रहेंगे। ध्यान रखो, मन मस्तिष्क को ये डिस्टर्ब कर देगा। जब मन डिस्टर्ब हो गया तो नीच काम करेगा। मन आप किसी का नवश है तो नीच काम ही करेगा, उल्टे काम करेगा। नेक्स्ट समझ लीजिए मंगल। अब मंगल जैसे है, अब मंगल किसी का नीच का है, मंगल जैसे पराक्रम का है, शौर्य का कारक है। अब मंगल अगर किसी का नीच का हो गया तो अपने पराक्रम का गलत इस्तेमाल करेगा। तो यहाँ अगर मंगल नीच का हो गया तो समझ लो चोर, डकैत, युवा, शराब इसमें अपने पराक्रम को लगा देता है, गलत कामों में अपने पराक्रम को लगा देगा। बैठा है चंद्रमा के घर में, मैंने बताया कि मन ही जब दूषित हो गया तो दूषित कार्यों में उसको लगा देगा। मन दूषित हो गया तो उसका जो पराक्रम है वो जाके गलत कामों में उसका इस्तेमाल होगा। तो इस वक्त जब आपको पता होगा तो उसको फलित करने में आपको आसानी हो जाती है। नेक्स्ट बुद्ध को देख लीजिए। अब बुद्ध जाके चला गया बृहस्पति के घर। तो बुद्ध की कारक है किसका? बुद्धि, ज्ञान का, वाणिज्य का। अगर वो नीचता पे आ गया तो समझ लो कि अपना वो कार्य है, कोई भी कार्य करता है या व्यापार करता है, वहां पर वो निगेटिव काम करेगा, उल्टे सीधे काम करेगा। व्यापार कर रहा है, काम कर रहा है, वहां पर वो अपने ज्ञान का इस्तेमाल हो। बुद्धि किसके घर में बैठा है? बृहस्पति के घर में। तो जो अपना उसका ज्ञान है उसका वो गलत इस्तेमाल करता है, नीच कर्मों में लगा देगा। अपनी व्यापारिक जो बुद्धि है, माइंड है, कमर्शियल माइंड है, उसको गलत कामों को प्रयोग करेगा। नेक्स्ट समझ लीजिए, आपका बृहस्पति क्या था? बुद्ध था, बुद्ध के बाद बृहस्पति। बृहस्पति देखो शनि के घर में। अब यहां देखो आपको शनि किस चीज का कारक है? शनि हमारा गुण तत्व का कारक है। को हमारा जो गुण ज्ञान है उसका हम प्रतीक मानते हैं शनि को। अब यहां शनि तो गुण तत्व का प्रतीक है, बृहस्पति ज्ञान का है। अब यहां देखो बृहस्पति यहां नीच का क्यों हुआ? क्योंकि बृहस्पति स्वयं अपना क्या है? अपने आप को भाई गुरु है, देवताओं का गुरु है। शनि भी अपने आप को कम नहीं मानता, वो भी कहता है मैं भी तंत्र साधना का भाई तंत्र योग बनाता हूँ, गुण ज्ञान देता हूँ। तो इस वजह से बृहस्पति जो है जब शनि के घर में जाते हैं तो वो अपना नीच फल देते हैं। यानी जो ज्ञान है बृहस्पति का वो अपना नीच काम करा देंगे, अनिष्ट दे देंगे। बृहस्पति का अनिष्ट क्या होगा? ज्ञान है, बुद्धि है, धर्म है। जो भी कर्म होगा वो इस चीज को निगेटिवता की ओर ले जाएंगे, अध्यात्म को ना करके। जैसे ज्ञान का देना है तो तंत्र में डाल देंगे, ज्ञान देना है गलत ज्ञान दे देना है, तो इस तरह की दिक्कतें वो पैदा कर देंगे। बृहस्पति के बाद आता है शुक्र। शुक्र देखिए क्या बैठा हुआ है? शुक्र बैठा देखो बुद्ध के घर में। वही समस्या जो यहाँ बुद्ध की थी वही समस्या यहाँ पे शुक्र की है कि भाई दोनों के ज्ञानी है। बुद्ध क्या है? वाणिज्य का कारक है। शुक्र किसका है? भोग विलासता का कारक है। अगर हमारा शुक्र अगर किसी का नीचता का हुआ तो भोग है, जो भोगपन जीवन है, भोगता है, भोगी जीवन है, विलासता का है या धन का है, वैभव का है, उसमें एक कमी डाल देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि बुद्धि को डिस्टर्ब कर देगा। जहां बुद्धि डिस्टर्ब हुई तहां उसने अपने शुक्र का गलत इस्तेमाल करेगा, वो भोगी बन जाएगा, विलासी बन जाएगा, कामुक बन जाएगा।
इस तरह के योग ये बना देगा। शुक्र क्या है, अपनी नीचता को उतर जाएगा, उसकी बुद्धि खराब होगी, वो अपनी नीचता के उनको प्रवृत्ति कर देगा। ये शुक्र की स्थिति हुई। इसी प्रकार शनि को ले लीजिए, शनि कहाँ चला गया, मंगल के घर में। शनि नीच का मंगल के घर में क्यों चर्चा करते हैं शनि के बारे में। अब देखो शनि जो है नीच का होता है किसमें, मंगल के घर में, मेष राशि में शनि नीच का होगा। कारण क्या है, नीचता का कारण मैंने बता ही दिया था कि शत्रु के घर में है। लेकिन विचारणीय जो विषय है, जो मैंने कहा कि आपको रट्टा नहीं मारना, आपको तत्व देखना है। जैसे वो किसके घर में गया, कि मंगल के घर में गया। मेष राशि है, मंगल किसका प्रतीक है, मस्तिष्क का है, पेट का है, पराक्रम का है, साहस का है। शनि क्या है, ज्ञान है, गूढ़ता का है। अब यह है कि अगर शनि उच्च का हुआ तो अच्छे कामों में ले जाएगा। जैसे शनि उच्च का होता तो क्या करता है, इंजीनियर बना देता है, रिसर्च में डाल देता है, वैज्ञानिक बना देता है। और यही शनि जब नीच का हो जाता है तो वो अपने मस्तिष्क को कहाँ लगा देगा, नीच कामों में, उससे अपोजिट लगा देगा। अगर शनि नीच का है, तंत्र साधना, खटकर्म करना, लड़ाई झगड़े कराना, इस तरह से जो शनि से संबंधित नीच कर्म है, क्योंकि मंगल के साथ शनि है, मस्तिष्क का इस्तेमाल कहाँ करेगा, वो नीचता की तरफ डाल देगा, जो खटकर्म की तरफ वो डाल देगा। तो इस तरह शनि का निगेटिव फल हो जाएगा। राहु का हमने बताया जब बृहस्पति और राहु आपस में चंडाल योग बना देते हैं, क्योंकि बृहस्पति के घर में है, बृहस्पति के घर में अगर राहु जाए कोई चंडाल, राहु क्या है, चंडाल है, गुरु के घर में गया, योग चंडाल बना दिया। तो जो भी प्रकृति होगी राहु की वो अशुभ होगी। क्या करेगा, जैसे राहु का जो काम है कि जुआ है, सट्टा है, बृहस्पति जो ज्ञान है उस ज्ञान को क्या करेगा, क्योंकि बृहस्पति के घर में है, ज्ञान के घर में है। अब उसके जो ज्ञान को राहु कहाँ ले जा रहा है, वो जुआ, सट्टा, लॉटरी, यानी जो भी बुरे कर्म है उसकी तरफ इसको प्रेरित कर देगा। किसी की जातक की कुंडली में आपने देखा होगा कि राहु जो है बृहस्पति के घर में बैठा हुआ है, वो राहु जाकर के उसको गलत काम की तरफ प्रेरित करा देगा। जैसे आजकल शेयर चल रहा है, सट्टा चल रहा है, जुआ के काम है, ऐसे कामों में उसको प्रेरित करा देगा, गलत कामों में उसको प्रेरित कर देगा। इसी प्रकार केतु देखे, केतु कहाँ है, बुद्ध के घर में है। अब यहाँ तो ये तो ज्ञान का था कि ज्ञान को, उसके ज्ञान को ले जाकर के वहां डाल दिया। इसी प्रकार बुद्ध भी जाकर के केतु बुद्ध को क्या करे, उसके मानसिकता को, व्यापार को उसके निगेटिव व्यापार में डाल देगा, ऐसे चीजें डाल देगा कि उसको उभरने नहीं देगा। इस प्रकार हमने ग्रहों को देखा कि ग्रहों के द्वारा हमें पता हो जाना चाहिए कि ग्रह किस राशि में बैठा हुआ है, वो किस राशि के स्वामी के घर में बैठा हुआ है। ध्यान रखो कि ग्रह किस राशि में बैठा है, उसका स्वामी कौन है, उसके संबंध आपस में कैसे हैं, वो वैसे उसी प्रकार उसका फल देगा, उसके माइंड को वहां ले जाएगा। जैसे मैंने आपको उदाहरण के द्वारा ये सभी चीजें समझाई, आप लोगों के साथ समझ में आ गई होगी। कोई चीज अगर समझ में नहीं आई, गुरुजी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट करके आप बता देना, मैं पुनः आप लोगों को समझा दूंगा। वीडियो आप लोगों को कैसे लग रही है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।